हरे कृष्णा। आज फिर एक थॉट के साथ आपसे मिलने आई हूँ। ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक सीरियल आता है बिग बॉस। ये एग्जैक्टली उसकी तरह है। जैसे बिग बॉस में कुछ कंटेस्टेंट का एक ड्यूरेशन के लिए साथ में आते हैं, अनजाने लोग मिलते हैं और वो अपना पूरा ड्यूरेशन एक दूसरे से लड़ने में, प्यार करने में, तकरार करने में, उन्हीं आपस में ही वो लोग उसी में ख़त्म कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कई बार कि वो एक दूसरे से ऊपर करके या किसी को नीचा दिखा के या किसी से प्यार करके, दैट इज़ नॉट देयर एग्जैक्ट वर्ल्ड। उन्हें कोई और भी देख रहा है और उनके एक एक चीज़ का ना कोई हिसाब रख रहा है, एंड दैट आर पब्लिक। ठीक, ये दुनिया भी ना कुछ वैसा ही है। जैसे इस दुनिया में हम सब आते हैं, अनजाने लोग, अनजाना रिश्ते बन जाते हैं, पेरेंट्स का, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और हम ना एक दूसरे से ही क्लैशेस में रहते हैं। कभी ईगो का क्लैशिंग होता है, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी प्यार। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया को भी कोई ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि रेदर देन पीपल प्लेजर बनने के से अच्छा है कि आप खुद को प्लीज़ करना सीखिए। आप ये भूलिए मत कि आपको ऑब्जर्व कोई ऊपर से कर रहा है, एक एक चीज़ को। इनफैक्ट आपके थॉट्स को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, आपके इंटेंशंस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक बिग बॉस की तरह। तो आप प्लीज़ अपने थॉट्स को बहुत केयरफुली अपने माइंड में लाइए और अपने लाइफ को सिर्फ दूसरों को प्लीज़ करने में, या दूसरों के कोई आपको कुछ कह दिया बुरा या आपको कुछ हर्ट कर गया, उसमें मत गवाइए। ये ड्यूरेशन बहुत कम है, पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा। इस ड्यूरेशन को ब्यूटीफुल वे में अपने हेल्थ को अच्छा करिए, अपने सोल को प्यूरिफाई करिए और खुद से लव करिए। अपने टाइम को प्लीज़ वेस्ट मत करिए। ये टाइम बहुत प्रेशियस है। वंस इट विल गो ना, इट विल नेवर कम बैक। Whatever you are going to spend for it, you will never get it back. So please spend your time बहुत carefully और अपने आप को बहुत ही प्रेशियस मानिए। बिकॉज़ आप सब ठीक उस सीरियल की तरह, बिकॉज़ उसमें भी ना जब लोग आते हैं तो ऑब्वियसली सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, isn't it? तभी उन्हें बुलाया गया है। ठीक उसी तरह हमें इस दुनिया में लाया गया है। बिना किसी क्वालिटी के तो ला ही नहीं सकते। तो कृष्णा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं, तो कोशिश करिए अपनी क्वालिटीज़ को और अच्छा करिए, खुद से प्यार करिए, लोगों को रिस्पेक्ट करिए, इवन इफ़ वो आपको हर्ट किए। डिस्टेंस अगर आपको बनाना भी है तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करके मत बनाइए, खामोशी से बनाइए। अपनी एनर्जी को केयरफुली वेस्ट करिए, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत लिमिटेड है, टाइम भी बहुत लिमिटेड है। तो फालतू लोगों में, फालतू चीज़ों में ज़ाया मत करिए। खुद को निखारने में, अपने आप को संवारने में अपने टाइम को स्पेंड करिए। एंड विनर वही होगा जिसने अपने सोल को प्योरीफाई किया है। ट्रस्ट मी, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, दैट CCTV कैमरा, दैट इज़ एवरीवेयर। जैसे वो कंटेस्टेंट जब अंदर आते हैं वो भूल जाते हैं, बिकॉज आप कितना देर आर्टिफिशियल रह सकते हो। तो ठीक उसी तरह हम भी कई बार इस दुनिया में आने के बाद ना कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जब एक बच्चा अपनी माँ के वुम में आता है तो वो गॉड से बहुत बिकॉज वुम में ना बहुत उसको डिफ़िकल्टी होता है, उसका पैर मुड़ा रहता है, ही कैन नॉट मूव हिज हैंड एंड लेग, उसको एक जगह। तो वो गॉड से प्रेयर करता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वापस बुला लीजिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड। बट जब भी वो मदर के वुम से आके मदर के हैंड में आता है तो अपनी मम्मा पापा का लव देख के, कई बार इस दुनिया का ताम झाम माया देख के वो कंफ्यूज हो जाता है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, और वो शायद वो चीज़ भी कर देता है जो शायद वो उसका सोल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वर्ल्ड भी ना कुछ वैसा ही है। हम जब आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि गॉड ना इंटरनल हमारे इंटेंशंस को देखते हैं, हमारे थॉट्स को देखते हैं। आप बाहरी क्या सुपरफिशियल वे में कर रहे हो वो उनको मतलब नहीं है। वो देखना चाहते कि आपका एग्जैक्टली भाव क्या है, थॉट क्या है किसी भी चीज़ के पीछे। तो
प्लीज़ अपने थॉट्स को, अपने आप को बहुत केयर करिए, बहुत प्यार करिए। एंड ये ड्यूरेशन बहुत छोटा है, ट्रस्ट मी, इसको बहुत अच्छे से जिए। ऐसे ही कुछ स्टूपिड थॉट्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।